हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि हमने अपनी 8th क्लास की साइंस का 11th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। उसमें से हम फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था बल, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे टॉपिक जो कि क्या थे, बल क्या होता है, बल के प्रभाव क्या हैं, बल के प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं 6 वीडियोज़ में। जिसने नहीं देखी वो पहले उसको देख लेना बेटा, तभी दाब को पढ़ने का फ़ायदा है। आज का जो हमारा यूनिक टॉपिक रहेगा बेटा वो है दाब। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा दाब क्या है? आपने कक्षा 7th में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है। तो आपने देखा होगा अपने आसपास भी बेटा, जब तूफान चलता है या चक्रवात आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आसपास की टीन वाली जो हल्की छतें होती है बेटा, उनको क्या करते हैं, वो उखाड़ कर फेंक देती है इतनी दूर भी। कई बार तो अगर ज़्यादा तूफान हो तो क्या होता है, वो काफ़ी दूर तक चली जाती हैं उड़ के, ठीक है। आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। और बेटा आप पढ़ चुके हो कि पवन और चक्रवात जो होते हैं वो किस कारण से आते हैं, क्या कारण होता है। तो वो बेटा वायु के दाब के कारण आते हैं, ठीक है। वायु में क्या है, दाब उत्पन्न होता है, उसके अंदर अंतर आता है। यानी कि थोड़ी सी दूरी पर जो है वायु में अलग दाब होता है और उससे थोड़ी दूरी पर वायु में अलग दाब होता है। तो इसी को बोलते हैं दाब का अंतर। और इसी वजह से क्या होता है, ये चक्रवात और तूफान आते हैं, ठीक है। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? तो बेटा अब हम इसके बारे में ही पता लगाएंगे, ठीक है। तो किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, करना क्या है समझो आप इसको, या आपने कभी करके भी देखा होगा ऐसा कि आपने जो ये शीर्ष होता है कील का, ठीक है, जैसे ये कील है, ओके, ऐसी होती है कील, ये नुकीला सिरा होता है और ये क्या होता है, 1 मिनट इसके नीचे से हटा देती हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो बेटा शीर्ष ऐसा होता है कील का और नीचे से ऐसी नुकीली होती है, ठीक है। तो जब अगर आप इसको क्या करो, उल्टी साइड से इस तरीके से लकड़ी में क्या करोगे, ठोकने की कोशिश करोगे हथौड़े की सहायता से, ठीक है। तो क्या वो नीचे चली जाती है? तो वो नीचे नहीं जा पाती, ठीक है। शीर्ष है ये इसका। लेकिन अगर आप क्या करोगे बेटा, इस नुकीले सिरे को अगर लकड़ी के सिरे में ठोकने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो आसानी से चली जाती है। तो ऐसा क्यों कर पाते हो बेटा आप? यही हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये क्यों हो पाता है बेटा, ये दाब के कारण हो पाता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है कि सब्जियों को किसी कुंठित यानी कि ब्लंट कह सकते हो, खोटा जो होता है, या फिर कह सकते हो कि शार्प नहीं होता जो, ठीक है, तथा एक तीखे चाकू से काटने का प्रयत्न कीजिए। तो बेटा आपने क्या किया, एक तो जो चाकू है वो है बहुत ज़्यादा तेज, शार्प जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक जो है ब्लंट, खोटा, ठीक है, जो काटता नहीं है जल्दी से। तो आप इसमें क्या क्या देख पाते हो कि सब्जी किससे आसानी से कट पाती है, जो शार्प होगा, ठीक है, जो पैना होगा। तो ये क्यों हो पाया बेटा ऐसा? ये होता है दाब उत्पन्न होने के कारण उस चाकू से किस पर, उस सब्जी पर या जो भी जिस पर भी आप वो बल लगा रहे हो, उसकी वजह से जो दाब उत्पन्न हो रहा है, उससे उस पर क्या असर आ रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर, वही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में भूमिका निभाता है, ठीक है। तो बेटा जिस भी सिरे पर हम बल लगाते हैं, वो सिरा कैसा है या वो अक्षेत्र कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि दाब कितना रहेगा, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, दाब। तो ये इससे हमारी क्या डेफिनेशन बन जाती है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल। अब ये प्रति एकांक क्या होता है बेटा, जैसे तुमने क्षेत्रफल पढ़ा होगा मैथ में अपना, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया, लंबाई भी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, और चौड़ाई भी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर। तो इससे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बेटा, क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 आ गया ना, इसी को बोला गया बेटा एकांक क्षेत्रफल, ठीक है। तो किसी भी पृष्ठ के इतने क्षेत्रफल पर, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, प्रति मतलब कि ऐसे जो है 1 सेंटीमीटर के बेटा कई वो बन जाएंगे, ठीक है, क्षेत्रफल के एरिया। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसमें प्रति एकांक के काफ़ी सारे क्या बनेंगे, बॉक्सेस, समझ सकते हो आप एक तरीके से। क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हो टुकड़ों में। तो इस पूरे में बेटा प्रति एकांक यानी कि इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी कितना कितना बल लग रहा है, वही क्या उत्पन्न करता है, दाब उत्पन्न करता है, और उसी को दाब कहते हैं, ठीक है। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। तो बेटा हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, दाब लिख सकते हैं। दाब क्या होता है, किसके बराबर होता है, बल बटे में क्षेत्रफल जिस पर यह लग रहा है, ठीक है। तो बल जो हमने लगाया और किस पर लगाया, किस क्षेत्र पर हमने वो लगाया, किस सतह पर हमने वो लगाया, उस सतह पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। जो उसका प्रभाव पड़ता है उसी को दाब बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से किस पर कितना दाब लग रहा है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पर पृष्ठ के लंबवत लगते हैं, जिस पर दाब ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे कोई ये पृष्ठ है तो इस पर इस एंगल पर जो बल लगेगा उसी के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके से कोई बल लग रहा है उस पर तो उसकी बात करेंगे, नहीं, किसी भी पृष्ठ के बिल्कुल सीधे
90 का जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं लंबवत। उस तरीके से जो बल लगेगा सिर्फ उसी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा अब आपको भी ये समझ आया होगा, जो पहेली को समझ आया, कि अब मेरी समझ में आया कि कुलियों यानी कि जो कुली होते थे बेटा, जब वो भारी बोझ उठाते हैं तो वे अपने सिर पर एक कपड़े की गोल लपेट क्यों रखते हैं, ठीक है। तो इससे वो क्या करने की कोशिश करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा उनको क्या होगा, दबाव कम महसूस होगा, ठीक है। जैसे कि तुमने कील में देखा था कि ज़्यादा सरफेस था तो उसकी वजह से उस पर कम दाब लग पाई और वो अंदर नहीं जा पाई लकड़ी के, लेकिन जितना कम था, नुकीला सिरा था, उसकी वजह से वो जल्दी से अंदर चली गई, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपना सिर का जो सरफेस है, अब देखो तुम, ये सिर है, ठीक है, ये अगर यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, 1 मिनट, अगर हम यहाँ पर देखो बेटा इसके 1 मिनट, बिल्कुल ऐसे रखा जाता है ना, तो अगर हम यहाँ पर बेटा सरफेस पर कुछ रखने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कुली रखता है, तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि इससे वो कितना अटैच करेगा, देखो सिर्फ इतना हिस्सा अटैच हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब कम है और इस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने सिर पर कुछ इस तरीके का ऐसा रख लेती है, ठीक है, यहाँ पर कोई कपड़े को लपेट कर ऐसे गोल, फिर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते, तो देखो बेटा अब उसका सरफेस देखो इतना बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, अब जो वो बल तो सेम ही लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो भार वजन क्या है, वो सेम ही है, ठीक है। लेकिन जो बल होगा, अब वो बल क्या होगा, इतने सरफेस पर लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो दाब होगा वो इतने सरफेस पर इकट्ठा मतलब कि लगेगा। तो इससे क्या होएगा, तो जो दाब लगने वाली थी सिर पर, वो जो वजन था एक स्थान पर कम वजन महसूस होगा, वो सारे में फैल जाएगा। इसको दूसरा एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो बेटा कि तुम्हारे पास 2 ही रोटी हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे फ्रेंड्स बैठे हैं, ठीक है, 5-6, तो 5-6 में अगर उस 2 रोटियों को बांटोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास 1 या 2 टुकड़े ही आएंगे। लेकिन अगर तुम अकेले होंगे या फिर 2 ही फ्रेंड होंगे तो क्या होगा, 1-1 भी आ सकती है, दोनों तुम्हारे पास भी रह सकती है, तो ज़्यादा मिली। तो ऐसे बेटा कम अगर होंगे कोई चीज़ जिसमें हम वो चीज़ को बांटेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा महसूस होगी वो चीज़, ठीक है। लेकिन अगर उसको बांटने वाले ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, हमें वो चीज़ कम मिलेगी या कम महसूस होगी। इसलिए अगर ये सरफेस ज़्यादा होगा बेटा तो हमें एक स्थान पर कम दबाव महसूस होगा, ठीक है, जिससे हमें सिर में चोट लगने से भी हम बच सकते हैं। ऐसे काफ़ी जगह पर ये दाब जो है महत्वपूर्ण है, हर जगह पर ये लागू होता है, आप देखोगे तो, ठीक है। अब तुम यहाँ पर भी देखो बेटा कि जो इसने कुली ने यहाँ पर ये कंधे पे टांगी हुई है, ये इसमें काफ़ी वजन है, लेकिन इसमें ये जो मतलब कि पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये क्या है, बड़ी बड़ी पट्टियाँ, जिससे क्या हो गया, वो क्षेत्रफल बड़ा कर दिया। क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा में फैलेगा, उसका दाब जितना वजन था वो ज़्यादा उस पर फैलेगा। लेकिन अगर वो पतले से पर होगा तो क्या होगा, वो एक ही स्थान पर लगेगा, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, हमारे स्किन में निशान भी डाल सकता है, ठीक है। आप जैसे देखते होंगे मार्केट में से कई बार सामान लाते हो तो क्या होता है कि मार्केट से सामान लाते वक्त अगर वो ज़्यादा वजन हो जाए और तुम उसको हाथ से पकड़ते हो तो तुम्हारे हाथ में निशान पड़ जाता है, ठीक है, तो तुम्हें नुकसान हानि पहुंचाता है। लेकिन अगर आप उसको क्या करोगे, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के तब अपने हाथ से पकड़ोगे तो वो आपको दर्द नहीं करेगा हाथ में, ठीक है। तो ये दाब का फ़ायदा होता है। अब बेटा आपने ऊपर ध्यान दिया होगा एक बात पर कि ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है, ठीक है। तो हर और उसका तो पता होगा बेटा, ठीक है, तो मतलब कि इंग्लिश में बोल देते हैं उनको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नोमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला, ठीक है। तो आपने क्या देखा बेटा, जो क्षेत्रफल है वो क्या है, हर में है, ठीक है, यानी कि नीचे है। क्षेत्रफल क्या है बेटा, जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, दाब क्या होता है, दाब होता है बल अपॉन में क्षेत्रफल, ठीक है। जिस भी क्षेत्रफल पर वो लगता है, उस पर पृष्ठ पर लगता है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या था, नीचे था बल के। तो अब तुम यहाँ से एक चीज़ देखो बेटा, जो चीज़ नीचे होती है वो क्या होती है, अगर इस चीज़ को हम बढ़ाएंगे तो दाब कम होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पर है वो कम होगी, कब, जब कोई नीचे वाली चीज़ को हम बढ़ाते हैं। लेकिन अगर नीचे वाली चीज़ कम हो रही है तो ये क्या होगी, उसका उल्टा होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप पढ़ भी चुके होंगे इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके का होता है बेटा, कोई 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों का रिलेशन होता है। अगर कोई चीज़ हर में होती है या डिनोमिनेटर में होती है और उसको हम बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये घट जाएगा, जितना इसको बढ़ाया उतना ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा ऊपर वाली चीज़ है उसको हम बढ़ाएंगे तो ये भी उसके साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि ये साथ में ही है, ठीक है। या तुम इस तरीके से लो, जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको नीचे खींचते तो ये ऊपर जाता है, अगर इसको ऊपर करते हैं तो ये नीचे जाता है। तो अपोजिट काम होता है ना, उतना ही नीचे जाएगा जितना ये ऊपर गया, और ये जितना इधर नीचे आया इतना ये ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से फॉर्मूले काम करते हैं, ठीक है। ये आप मैथ में अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं आए तो बेटा आप मेरे से दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है कि वो क्या था, क्षेत्रफल नीचे था, तो इसकी वजह से क्या होएगा बेटा,
इसलिए यदि बल बराबर हो पृष्ठ के और मान लिया कि जो बल था, ठीक है, वो बराबर था, ठीक है, पृष्ठ के क्षेत्रफल के, जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। अब इन्होंने क्या बोल दिया बेटा, जो दाब था वो क्या था, बल अपोन में क्षेत्रफल के था। अब इन्होंने कहा जो बल है वो बराबर था, ठीक है, तो इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, कोई चीज़ बराबर हो गई। अब चेंज कौन सी चीज़ हो रही है, क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो बेटा दाब कम हो जाएगा। जैसे कुली ने क्या किया था, तुम देखो भार था, भार तो बराबर ही रहेगा दोनों केस में। किन केस में बेटा, जब आपने क्षेत्रफल को बढ़ा लिया वो रखकर, ठीक है, कपड़े की गोल पट्टी बनाकर, और एक बार आपने गोल कपड़े की पट्टी नहीं बनाई तो क्षेत्रफल कम था, ठीक है, लेकिन बल भार जो था ऑब्जेक्ट का वो तो बराबर ही रहेगा, ठीक है, तो इसको हम मानते ही नहीं है, वो तो दोनों में बराबर है। तो क्षेत्रफल जब बढ़ाया तो क्या हो गया, दाब कम हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल जब कम है तो इसका मतलब दाब ज़्यादा होगा। इसका उल्टा ये होना है, क्षेत्रफल कम दाब ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा दाब कम, क्योंकि ये अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। तो बेटा अब इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना दाब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है। तो आपने देखा होगा जो कील का नुकीला सिरा था उसका बेटा क्या है, क्षेत्रफल बहुत कम होता है, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आप याद कर लो अगर आपको दिक्कत आती है तो। इसी वजह से वो क्या हो गया, वो जल्दी से लकड़ी के अंदर चला गया, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कम था तो दाब ज़्यादा लगी, दाब ज़्यादा लगने से वो जल्दी से नीचे चला गया, ठीक है। तो उसको आसानी से हम क्या कर पाए, उसके अंदर ठोक पाए, ठीक है, लकड़ी के। तो बेटा क्या आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है, इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती, और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं, यानी कि शार्प क्यों होते हैं। तो बेटा अब आप अपने आप से हिसाब लगा लो कि क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा। अब आप ये सोचो, रेत में चल रहे हो, रेत में अगर आप हील पहन के चलोगे और एक जो है चप्पल पहन के चलोगे तो किस में आसानी से चल पाओगे, जिसका क्षेत्रफल बड़ा है, यानी कि जो आपकी चप्पल है बेटा उनका साइज बड़ा होगा, तो इसकी वजह से वो क्या कर पाओगे, आप इजीली चल पाओगे, किसके मुकाबले, हील के। अगर हील पहनोगे तो उसका क्षेत्रफल कितना है, वो छोटा है, उसकी वजह से जो रेत है बेटा उसके ऊपर ज़्यादा दबाव लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो है सैंडल वो अंदर धंस जाएगी रेत में, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छे से और भी समझ आ गया होगा। तो अब दाब ज़्यादा करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल को कम करना पड़ेगा, उल्टा करना है। और अगर क्षेत्रफल को ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात करी थी बेटा हमने कि जो ठोस ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, या ठोस पदार्थ थे। 3 तरीके के पदार्थ होते हैं, द्रव, गैस और ठोस। तो ठोस के बारे में बात की थी हमने, जैसे लकड़ी हो गई, चाकू हो गया, कोई फल फ्रूट हो गए, ठीक है, कोई सामान उठाने का हो गया, वो सारे क्या हैं, वो तो ठोस पदार्थ हैं। लेकिन लिक्विड है, लिक्विड में भी क्या अब बेटा बोला इन्होंने कि क्या लिक्विड में यानी कि द्रव में या गैसों में भी इस तरीके का दाब उत्पन्न होता है, क्या यह भी क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है, या आइए ज्ञात करें। तो बेटा इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने बात की ठोस पदार्थ से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।